हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी जाप पे। और मैं आज आप लोग को डाटा मैनेजमेंट में पाई चार्ट के बारे में बताऊंगा और सिखाऊंगा जो पाई चार्ट हम लोग कैसे बनाते हैं और नहीं बनाते हैं, और किस प्रकार से हम लोग पाई चार्ट को बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और उसके प्रश्न आए तो एग्जाम में अपने नंबर को सही कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज, वैसे मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.2 के ही माध्यम से पाई चार्ट का बनाना भी सिखाऊंगा। इससे पहले मैंने आप लोग को पीछे के पार्ट में बताया भी था। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा तो वो पार्ट को देख लीजिए, तो आपका बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज मैं आप लोग को फिर तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर से सॉल्व करते हैं और उसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 तो सभी बच्चों ने पढ़ ही लिया होगा, तो मैं आप लोग को डायरेक्टली यहाँ पे प्रश्न करके ही बताऊंगा और सिखाऊंगा जो हम किस प्रकार इस प्रश्न को एग्जाम में बनाएंगे तो हमारा पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा जी, किसी विद्यार्थी कि छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तक नीचे दी गई है। अब पुस्तकालय है जिसमें कि पुस्तक बहुत सारे पुस्तक रहते हैं, पुस्तकालय में तो बहुत सारे पुस्तक रहते हैं ना, तो वही पुस्तक सब दिया हुआ है। तो बोल रहा है मतलब कितना कितना पुस्तक है, उसका एक पाई चार्ट बनाने के लिए इन आंकड़ों का एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पाई चार्ट द्वारा इसको प्रदर्शित करना। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारा दिया हुआ है विज्ञान। तो देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले विज्ञान। विज्ञान दिया हुआ है हमारा 40। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पाई चार्ट बनाने के लिए, तो देखिए अगर ये इस प्रकार से हम पाई चार्ट बनाते हैं तो ये एक वृत्त होता है, वृत्त है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें हम ये इसका 360 डिग्री मानते हैं, यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो इस वृत्त में हम बनाने के लिए सबसे पहले इसका हम केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं। तो केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ। तो विज्ञान का केंद्रीय कोण इसका केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण, इसका जब आप लोग केंद्रीय कोण निकालेंगे तो ये होगा 40 बट देखिए टोटल हम कितना है वो देख लेंगे। हमारा विज्ञान तो 40 का है, विज्ञान कितना है, विज्ञान की संख्या 40 है, लेकिन टोटल कितना है वो देख लेंगे। तो जब आप लोग इसको यहाँ पे योग करके बताया गया है जो 72 यानी कि 72 है, कितना है 72 है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब इसका केंद्रीय कोण निकालेंगे ना तो हम 40/72 गुना 360 यानी कि 360 डिग्री से इसको जब हम मल्टीपल कर देंगे तो इसका केंद्रीय कोण निकल जाएगा। कैसे हम 360 डिग्री से मल्टीपल किए, क्योंकि हमारा वृत्त में निकालने हैं तो वृत्त में 360 डिग्री का कोण होता है, इसलिए हम इसको 360 डिग्री से मल्टीपल किए। अब इसको हम कट करके जो हमारा निकलेगा वो हमारा विज्ञान का केंद्रीय कोण निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं। तो 36 से काटेंगे तो आप लोग भी यहाँ से 5 मर्त में चला जाएगा, और ये इसको जब आप मल्टीपल करेंगे तो ये मतलब 200 हो जाएगा, यानी कि 200 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से विज्ञान का निकल गया केंद्रीय कोण। अब हम लोग गणित का निकालेंगे, गणित का। तो गणित हम देखते हैं, तो गणित में गणित की संख्या कितनी है, 12 बुक है, मतलब 12 बुक है गणित की। ठीक है, तो इसका केंद्रीय कोण जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग इसी प्रकार से अपने अपने एग्जाम में बनाएंगे तो आपको भी पूरे नंबर मिलेंगे। तो 12/72 गुना 360, 72 सब में होगा। क्यों होगा, क्योंकि टोटल जो होता है वो होता है मेरा। ठीक है ना, तो यहाँ से ये 5 मर्त में चला जाएगा, और इससे हम जब इसको मल्टीपल करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, ये तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो विज्ञान का कितना आया था 200, गणित का सबका पहले हम निकालेंगे केंद्रीय कोण। अब हम अंग्रेजी का बात करते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में कितना था मेरा, तो 9 था, और इसका केंद्रीय कोण जब हम ज्ञात करेंगे तो केंद्रीय कोण, तो ये 9/72 गुना 36 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सब में हम 360 डिग्री से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि सब का हम केंद्रीय कोण ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो 72 पच्चे जाएगा 360 डिग्री, और यहाँ से 9 5 45। अब मेरा अंग्रेजी का भी निकल गया। अब हम हिंदी का निकाल लेंगे। तो हिंदी, हिंदी कितना है, हिंदी की संख्या, हिंदी की संख्या है मेरा 7, और इसका केंद्रीय कोण जब ज्ञात करेंगे, केंद्रीय कोण, तो केंद्रीय कोण होगा 7/72 गुना 360 डिग्री। तो जब ये से 5 मर्त में कटेगा तो ये 35 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से मतलब केंद्रीय कोण इसका कितना हो जाएगा 35 डिग्री। हिंदी का निकाल लिए। अब सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन 4 है। सामाजिक अध्ययन या सामान्य अध्ययन बात कर रहे हैं, इसका संख्या कितनी है, तो ये 4 है। तब इसका हम केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, तो इसका केंद्रीय कोण निकालेंगे तो बस वही करना है एक ही।
जितना हमारा सामाजिक अध्ययन है वो हमें देना है। टोटल कितना, टोटल यानी कि 72 में से ना 4 है तो वो दे देना है, ठीक है। उसका भाग निकाल लिया और उसको जब हम 360 डिग्री से मल्टीपल करेंगे तो वो हमारा केंद्रीय कोण, तो 72 पचे जाएगा मतलब 360 और ये 5 का 20 डिग्री। इतना तो आप लोग भी कर लिए होंगे, इतना करने में किसी बच्चे को मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। अब पाई चार्ट बनाने में बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है। तो पाई चार्ट हम इस प्रकार से एक वृत्त बना लेंगे, किसी भी त्रिज्या के नाप का एक वृत्त बना लेंगे और ये देखिए यहाँ से ये बिंदु हुआ और ये किसी भी नाप मतलब जो नाप का हम लिए ना उसी नाप का ये हो जाएगा त्रिज्या। तो मतलब मान लीजिए हम 5 सेंटीमीटर का ये त्रिज्या मतलब 5 सेंटीमीटर का ये वृत्त बनाए, 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या होगा। अब क्या करेंगे ना चांद, अब क्या करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे जो विज्ञान का 200 डिग्री है, विज्ञान का कितना डिग्री है तो 200 डिग्री है। तो सबसे पहले हम 200 डिग्री बना लेंगे। तो हम बोलेंगे सर आप 200 डिग्री कैसे बनाएंगे, तो इसके मदद से, चांद की मदद से। तो वैसे तो चांद में 180 ही रहता है, तो हम देखिए यहाँ पे इसको रखेंगे ना, ठीक है, इस पॉइंट पे इस कॉर्नर पे इसको रख के और यहाँ से देखिए तो ये 180 तो इसके सामने सामने हो जाएगा, 180 इसके सामने हो जाएगा, 180 इसके सामने हो जाएगा ना। और 20 हम और क्या करना है तो इसके 80 सामने हो गया, बस आप लोग को चिन्ह नहीं देना है और इसके सामने रख के इस प्रकार से 20 और आगे हमको ले लेना है, मात्र 20 और आगे लेना है। तो इसको इस संख्या पर रख देंगे और देखते हैं तो 20 हमारा यहाँ पे आता है, तो बस और कुछ नहीं करते हम, देख लिए इसके मदद से 20 इसके देखिए अब ये यहाँ पे फंस चुका है। अब यहाँ से क्या करेंगे तो इसको हम इस प्रकार से खींच लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 200 डिग्री पूरा पूरी। ये कितना डिग्री हो जाएगा 200 डिग्री। और ये क्या है तो विज्ञान है, अकेला विज्ञान का 200 डिग्री का कोण है, 200 डिग्री, ठीक है। अब हम देखेंगे तो गणित कितना है तो 60 डिग्री है, गणित 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री जब बनाएंगे तो हम इस रेखा पे रख के या तो इस रेखा पर भी रख के बना सकते हैं, लेकिन हमारा पॉइंट जो होगा यहीं पे होगा, इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है ना। तो 60 डिग्री देखते हैं तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे, तो हम इस प्रकार से बना लेंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से ये 60 डिग्री निकल के आ गया। और ये क्या है तो गणित है, गणित, ये क्या है तो 60 डिग्री। देख लिए ना हम किस प्रकार से मतलब नाप के बना रहे हैं। तो आप लोग भी उसी प्रकार से नाप के अपने अपने कॉपी पे बनाइएगा, जिस प्रकार की यहाँ पे मैंने बनाया है देख लीजिए। आप लोग अगर देखना चाहते हो देखिए यहाँ पे 60 डिग्री, फिर 45 डिग्री यहाँ पे इस चांद को जब यहाँ पे ये लकीर खींचा गया ना तो इसको इस प्रकार से रखना है जी, यानी कि इस रेखा के समांतर इस प्रकार से इसको रखना है, ठीक है। और इसके अंदर पर यानी कि यहाँ पे आपको 45 डिग्री बनाना है तो आप लोग इस प्रकार यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे इसको रखना है और इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो 45 डिग्री मतलब निकल के मेरा आ जाएगा और 45 डिग्री के सामने यहाँ पे चिन्ह दे देना है और आप लोग को बना लेना है। तो आप लोग नाप के बनाएंगे तो मैं डायरेक्टली यहाँ से बना देता हूँ। तो ये मेरा हम मान लेंगे जो 45 डिग्री हो, क्योंकि हम गणित के टीचर हैं तो हमें मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसीलिए हम लोग मान लेंगे। ये 45 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद 35 डिग्री, ये मान लेते हैं जो 35 डिग्री है ये थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा अंग्रेजी। और 45 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से ये हो जाएगा मेरा, ये छोटा हो गया, यहाँ से इस प्रकार से ये हो जाएगा मेरा कितना 35 डिग्री हिंदी हो जाएगा और हिंदी हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा तो सामाजिक अध्ययन कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो इस प्रकार से आप लोग पाई चार्ट बना सकते हैं और अपने आप मतलब समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन में एक आपको समझ में आ गया होगा और अच्छी तरीके से। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अभी हम सारे प्रश्न करने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो पाई चार्ट बनाने के बारे में या किस प्रकार कौन बनाते हैं नहीं बनाते हैं, अब आपका मतलब बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको बस इस चांद के मदद से बनाना है और चांद को जो भी कोण बना लिए ना इसके मतलब सामने इस प्रकार से पैरेलल रख देना है यहाँ पे और 45 डिग्री जहाँ पे आएगा उसके साथ एक बिंदा दे देना और यहाँ से फिर इस केंद्र के होते मदद से और इसको खींच लेना है। बस इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे अभी तुरंत।
तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और उसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने अपने किताब से आप लोग वैसे पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए, आप दिया हुआ है जो एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपया है, परिवार की मासिक खर्च निम्नानुसार दिया हुआ है। दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए, ठीक है। तो मकान किराया पर 1,500 रुपया खर्च हो रहा है, भोजन पे 6,000 रुपया, शिक्षा पे 2,000, मनोरंजन पे 1,000 और स्वास्थ्य पे 1,500। सबका हम क्या करेंगे तो केंद्रीय कोण ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते क्वेश्चन नंबर 2 को हम बनाते हैं, उसका केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है मकान किराया, मकान किराया। तो मकान किराया कितना है 1500। ये आप लोग अपने बुक में भी देखेंगे। तो इसका केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा, इसका केंद्रीय कोण हो जाएगा केंद्रीय कोण। देखिए, तो जितना है मकान किराया 1,500 रुपया 1,500, लेकिन टोटल कितना है तो 12,000 है। आपको मतलब शुरू में ही बता दिया गया है जो एक परिवार की मासिक है 12,000 रुपया है, तो उसी में से ना 1,500 मतलब मकान किराया पे खर्च होता है, और इसको 360 डिग्री हम दे देंगे, केंद्रीय कोण निकल जाएगा। तो ये 30 से ये 30 कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। तो 12 से 12 तिया 36 और 15 तिया 45 डिग्री ये निकल के आ जाएगा मकान किराया का केंद्र। अब हमको निकालना है भोजन। तो भोजन पे कितना खर्च, मतलब भोजन पे 6,000 रुपया। देखिए, सबसे ज़्यादा भोजन पे ही खर्च होता है, ठीक है। तो इसीलिए भोजन आप लोग अच्छे से कीजिए। केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा तो 6,000 बटा 12,000 अगुना 360 डिग्री। तो चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तुरंत। तो यहाँ से देखेंगे तो 6,000 से ये 2 मर्त में चला जाएगा, और 2 से ये 180 डिग्री कट जाएगा। तो यहाँ से ये 180 डिग्री इसका निकल के आ जाएगा। तो भोजन का केंद्र कोण 180 डिग्री। अब शिक्षा तो शिक्षा पे कितना खर्च हुआ है, शिक्षा पे देखते हैं तो 2,000 है, ठीक है, 2,000 है। तो इसका केंद्रीय कोण कितना निकालेंगे हम। इस प्रकार से आप लोग भी एग्जाम में बना सकते हैं। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाला बात मतलब समझने वाली बात ही नहीं है। ये आप लोग बना सकते हैं, ये तो आप खुद बना सकते हैं। तो गुना 360 डिग्री। तो यहाँ से ये 30 से ये 30 कट जाएगा, 2 से 6 मर्त में जाएगा, 6 से 60 बार यानी कि 60 डिग्री इसका निकल के आ जाएगा। शिक्षा का निकाल लिया। अब हम मनोरंजन का निकालते हैं। मनोरंजन, तो मनोरंजन पे कितना है 1,000 रुपया खर्च हुआ है। हाँ, तो मतलब कि इसका केंद्रीय कोण कितना होगा, इसका केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा 1,000 बाय 12,000 12,000 और गुना 360 डिग्री। तो ये 30 से 30 कट जाएगा, 12 से 12 तिया 36 30 डिग्री। इसका केंद्रीय कोण कितना आया 30 डिग्री निकल के आया। अब हमारा बच्चा है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य का भी निकाल लेंगे। तो स्वास्थ्य में कितना है 1,500 रुपया स्वास्थ्य पे भी खर्चा किया गया है। तो अब और ये सभी कोण को आप लोग जोड़ेंगे तो आपको 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसका केंद्रीय कोण निकालेंगे जब आप लोग, इसका केंद्रीय कोण क्या हो जाए कितना हो जाएगा। तो टोटल मतलब 1,500 है, लेकिन टोटल कितना है तो 12,000। टोटल नीचे में देना है, बस आपको ये चीज़ ध्यान पे रखना है। टोटल ये 30 12 से 12 तिया 36 जीरो। देखिए 3 0 से ये 3 0 मतलब 2 0 1 3 0 ये 3 0 कट गया, 12 से 12 तिया 36 यानी 3 डिग्री और 15 तिया 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे तो यहाँ पे एक हम पाई चार्ट बना लेंगे। तो चलिए हम पाई चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे एक इस प्रकार से किसी भी सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का चाप लेके हम एक वृत्त बना लेंगे। अब वृत्त बनाने के बाद क्या करेंगे, बस यहाँ से एक मतलब त्रिज्या के लिए लाइन खींच लेंगे। और खींचने के सबसे पहले देखेंगे तो मकान किराया है वो 45 डिग्री है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से मकान किराया का हम 45 डिग्री बना लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे मकान किराया। तो हमारा तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा जाता है इसलिए बाहर चला गया। आप लोग का बाहर नहीं जाना चाहिए, ये समझ रखना है, ठीक है आपको। यहाँ पे हम चलिए इसको मिटा के छोटा ही लिख देते हैं मकान किराया, और ये है 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो भोजन पे, ये देखिए अब यहाँ पे जब रखिएगा तो इसके सामने इस प्रकार से इसका 180 डिग्री बनेगा, और ये हो जाएगा मेरा भोजन 180 डिग्री भोजन। इस प्रकार से आप लोग को भी बनाना है, ठीक है ना, केंद्रीय कोण अच्छे तरीके से, क्योंकि इसी पे थोड़ा फोकस करना है। शिक्षा पे कितना 60 डिग्री, शिक्षा 60 डिग्री, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा शिक्षा
आप लोग भी डायरेक्ट मत खींच देना है, ठीक है ना। मनोरंजन 30 डिग्री, मनोरंजन, मनोरंजन, ये मनोरंजन हुआ, ये 30 डिग्री है, और ये सब तो मतलब ऑटोमेटिक ही ये 45 डिग्री हो जाएगा। स्वास्थ्य 45 डिग्री। तो आशा करता हूँ प्रश्न नंबर 2 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, उसे भी बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखेंगे अपने अपने बुक से, हम पढ़ के एक बार समझा देते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, विभूति द्वारा गणित की 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा के प्राप्तांक निम्नानुसार है। मतलब वो प्राप्तांक जो 6 माहों में प्राप्त किए परीक्षा में उसका दिया हुआ है। जो अप्रैल में उसको 40 आया, मई में 45, जून में 65 और जुलाई में 35 और अगस्त में 55, सितंबर में 60, ठीक है। इस प्रकार से दिया हुआ है। और प्राप्त 100 में से सबको, मतलब 100 नंबर में परीक्षा था, जितना कि जिसमें कि वो 40 नंबर ला रहा था, 45 नंबर ला रहा था। बहुत गलत बात है। 100 नंबर की परीक्षा में कम से कम आपको 80 आना चाहिए, जो कि उसको एक भी मंथ में नहीं आया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उसका मैटर है, ये वो समझेंगे। तो सबसे पहले हम अप्रैल का निकालेंगे, ठीक है। अप्रैल में देखेंगे तो अप्रैल में कितना नंबर लाया है, वो 40 नंबर लाया है, तो ठीक है 40 नंबर। लेकिन इसका हम जब केंद्रीय कोण का बात करते हैं, केंद्रीय कोण, इसका जब हम केंद्रीय कोण का बात करते हैं तो 40/100। 100 क्यों होगा, क्योंकि 100 में से ही ने 40 नंबर लाया है, कुल हमारा 100 नंबर है, इसीलिए 100। इसमें क्या करना है, आपको सभी को जोड़ना नहीं है। आप जोड़ेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है प्रश्न में जो हमारा कितना में से लाया है। यहाँ पे देखेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपको पाई चार्ट बनाना है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक विषय में, मतलब कहने का मतलब एक सब्जेक्ट जब एक बार वो परीक्षा दिया तो उसमें कहने का मतलब हुआ, लेकिन उसका टोटल कितना हुआ वो आप लोग देख लीजिए। इसको सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना होता है, सभी को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 300 होता है। सभी को जब आप लोग ऐड करेंगे तो वो 300 होता है। यानी कि 300 में से जब वो टोटल 300 परीक्षा दिया तो उसको अप्रैल महीने में 40 नंबर आए, तो 300 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, तो काट लेते हैं। तो यहाँ से ये 0 और ये 0 से ये 0 काटते हैं, तो 3 से 12 बरसों का 48 डिग्री, ठीक है। अब अप्रैल का बाद क्या होता है, मई। सभी को जोड़ लेना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 100 तो केवल एक का होगा, एक काम ले लिए, तो इसमें सॉरी एक का नहीं होगा ना, सब को ऐड कर देना 45। यानी कि टोटल हम केंद्रीय कोण जो निकालते हैं ना, इसमें प्रतिशत नहीं निकाल लेते, सॉरी हमको प्रतिशत वाला दिमाग में आ चुका था। हम केंद्रीय कोण जब भी निकालेंगे तो टोटल को ऐड कर लेंगे जितना रहेगा, और उसमें से एक मतलब मई का हो या अप्रैल का हो, जितना हो उसका ऊपर में दे देना है, टोटल को नीचे में दे के 360 डिग्री से मल्टीपल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से इसका कितना निकल के आ जाएगा, मई। अब मई का केंद्रीय कोण, मई का केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, 45/300 गुना 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ से ये 0 से ये 0, 15 तिया 45, 15 दूना 30, 2 से 18 तिया 54 डिग्री। यहाँ से ये निकल के, तो आप लोग इस दोनों को नोट कर सकते हैं। हम तब तक यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं बिटा के। टोटल आपको जोड़ लेना है, कितना है, हम बार बार बोलते हैं केंद्रीय कोण टोटल में से जितना रहेगा उस प्रकार हम लोग निकालते हैं। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान पे रखेंगे और इस प्रकार बनाएंगे तो आपका कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं से कोई गलती भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ पर थोड़ा बहुत फोकस करते हुए, ध्यान देते हुए चलेंगे। अभी थोड़ा देख लेंगे, मतलब हमारा ही दिमाग कुछ इधर उधर हो गया और हमारा ही गलती होने वाला था। अब देखिए, तो हम मई का तो निकाल लिया। अब जून में कितना है, 65। जून में यहाँ से जून, ये 3 नंबर प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। जून में 65 और इसका केंद्रीय कोण देखेंगे, केंद्रीय कोण, इसका केंद्रीय कोण देखेंगे तो 65/300 गुना 360 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से ये 0 से ये 0 कट जाएगा और इसको जब आप लोग काटेंगे तो डायरेक्टली काट सकते हैं। 6 से 6 35, 6 छा का 36, 5 13 5 65, 8 छा का 78 डिग्री। जून का निकल गया 78 डिग्री। जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई बचा हुआ है,
अगस्त बचा हुआ सितंबर। जुलाई का कितना है 35। इसका केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, इसका केंद्रीय कोण का बात करेंगे ना तो ये 35/300 गुना 360। तो ये 0 से ये 0, 5 7 35, 5 6 का 30, 6 6 का 36 यानी कि 7 6 का 42 डिग्री। और जुलाई हो गया। उसके बाद अगस्त, अगस्त के कितना है 55 डिग्री। और इसका केंद्रीय कोण जब हम निकालेंगे, केंद्रीय कोण, ठीक है, तो ये 55 डिग्री नहीं, यहाँ पे डिग्री नहीं होगा, 55/300 गुना 360 डिग्री। देखिए दोस्त थोड़ा बहुत मिस्टेक होता चलता है तो उसके लिए आप लोग को सॉरी, तो आप लोग वहाँ से थोड़ा बहुत कर लेना है। आप लोग को 5 से काट लेंगे, 5 6 का 30, 5 25, 6 6 का 36, 56 11 5 55, 11 6 का 66 हो जाएगा। देखिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। जुलाई, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर में कितना है 60 है, ठीक है। इसका केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, केंद्रीय कोण का बात करेंगे हम तो 60/300 गुना 360। ये डायरेक्टली 5 मिनट में कट जाएगा, 5 से 72 मिनट में कट जाएगा। तो इसका आंसर मतलब 72 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार तो सबका हमारा कोण निकल के आ गया। तो चलिए हम यहाँ पे इसको मिटा के और यहाँ पे पाई चार्ट बना देते हैं। तो आप लोग इस प्रकार मतलब अपने अपने कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे पाई चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो पाई चार्ट एक वृत्त बना लेंगे पाई चार्ट बनाने में। तो यहाँ से आप लोग मतलब चाप की मदद से बनाइएगा, जो हमारा कंपास होता है ना उस जिसमें हम लोग कट पेंसिल फंसाते हैं, तो उसके मदद से बनाएंगे। क्योंकि कितनी 4 सेंटीमीटर हुआ या 5 सेंटीमीटर हो या 3 सेंटीमीटर, एक इतना सेंटीमीटर का किसी मतलब अपने पेज पे रख के और ऐसे जब आप लोग घुमाएंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। मतलब तो आप लोग ऐसे डायरेक्टली मत बनाइएगा। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे तो हमारा अप्रैल में कितना डिग्री का कोण है 48। तो ये 45 से थोड़ा ही बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ से ये 48 डिग्री, ये अप्रैल, ठीक है। अप्रैल के बाद मई आता है, मई में 54 डिग्री है। तो इस प्रकार से आप लोग बनाते चलेंगे। और ये 54 डिग्री मई, मई के बाद क्या आता है जून, जून में कितना 78 डिग्री, तो ये 78 डिग्री इस प्रकार से। और ये जून, ठीक है। जून के बाद जुलाई, और ये 42 डिग्री, जुलाई 42 डिग्री। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त है मेरा 66 डिग्री, अगस्त 66 डिग्री है। तो 66 डिग्री बनाएंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से ये 66 डिग्री हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा। और सितंबर हमारा कितना है तो 72 डिग्री, और इसको 72 डिग्री आप लोग बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा एक्यूरेट। हम डायरेक्टली खींच देते हैं, तो इसलिए आप लोग को प्रकार के इस चांद का सहायता से कोण बनाना है। और ये ब्रिज जो है सो कंपास की मदद से बनाना है, मतलब डिवाइडर की मदद से बनाना है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान पर रखना है और इस सबको बनाना है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को अभी सॉल्व करेंगे और उसको भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं अपने अपनी पुस्तक में, जो इस प्रकार से हमारा चित्र ही बनाया हुआ है, मतलब पाई चार्ट बनाया हुआ है और उसमें प्रश्न दिए हुए हैं। तो आपको अगर एग्जाम में मतलब आप लोग जब कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो उसमें भी आपको पाई चार्ट बनाया रहेगा और केवल मतलब 3-4 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें कि उस चित्र में से देख के आपको बताना है। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, उसके बाद प्रश्न आंसर मतलब क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो एक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के 900 विद्यार्थियों की संख्या चित्रा अनुसार है, मतलब लेखा चित्रानुसार है। मतलब उस पाई चार्ट में ये विद्यार्थियों की संख्या 1 से 5 तक में, जो 1 में 250 है, 2 में 150 विद्यार्थी है, 3 में 200 है, 4 में 200 है, 5 में 100 विद्यार्थी है, ठीक है। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है जो कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी। देखिए ये कितना आसान प्रश्न है। कक्षा 1 में देख लेना यहाँ से 250 विद्यार्थी और इसको ही यहाँ पे नोट कर देना, यानी कि 250 विद्यार्थी। अब बताइए इससे आसान और कोई प्रश्न हो सकता है या इससे आसान और कोई भी प्रश्न नहीं हो सकता हमारे हिसाब से। दूसरा नंबर, सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है। तो हम देखते हैं तो कक्षा 5 में ही सबसे कम विद्यार्थी है, ठीक है।
उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, कक्षा 3 से कक्षा 5 तक कुल कितने विद्यार्थी है। अब देखिए कक्षा 5 में देखेंगे ना 100 विद्यार्थी है, इसीलिए सबसे कम हुआ। और कक्षा 3 से, तो कक्षा 3 से मतलब लेकर, ये ध्यान रखना है। अब 5 तक मतलब 5 को भी पकड़ लेना है। तो इसको और इसको ऐड कर देंगे तो 2 2 4 1 500 टोटल विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 3 मतलब 5 में, मतलब 3 से 5 तक में तो 500 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया, और कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो कैसा लगा ये वीडियो, नहीं लगा ये वीडियो, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम ID आप लोग को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे को प्रश्न का मतलब प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी को समझने वाले हैं, और उसको किस प्रकार हम बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, उसका क्या कंसेप्ट होता है। अगर आप लोग अभी से उस कंसेप्ट को पकड़ लेंगे तो आपको क्लास 10th हो या क्लास कहीं जनरल कंपटीशन हो या कहीं भी कोई भी मैथ, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट इससे आगे करेंगे। तो धन्यवाद दोस्त।